कि जबलपुर से एक और मामला सामने आया है जहां पर साइबर ठगों ने बुजुर्ग को निशाने पर लिया है। साइबर ठगों ने 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके एक बुजुर्ग को रखा। क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर उसके साथ ठगी की। संपत्ति से 11,75,000 रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया। क्या बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजने की धमकी दी गई। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। रांझी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुर्गेश हमारे साथ लगातार बने हुए। दुर्गेश, एक के बाद एक इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते जा रहे हैं, लोग शिकार हो रहे हैं और उनको कभी कुछ ना कुछ ऐसा बता दिया जाता है जिससे वो बिलीव कर लेते हैं और फिर इस डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं। 11,75,000 चले गए। अब पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल विवेक, देखिए ये खबर निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए है जो अब तक जागरूक नहीं हुए हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन हम 6 से 8 महीनों के आंकड़े निकाले तो लगातार डिजिटल अरेस्ट जैसा शब्द आया है सामने और इसके शिकार कई लोग हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग फंस जाते हैं ठगों के जाल में। ये रांझी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मामला है जहाँ पर GIF फैक्ट्री है, वहाँ से रिटायर्ड कर्मचारी एंथोनी जो पॉल हैं उनके मोबाइल पर एक व्हाट्सअप कॉल आता है 1 दिसंबर को, और व्हाट्सअप कॉल करने वाला खुद को दिल्ली का क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताता है। पहले अपनी बातों में उलझाता है और फिर उनसे कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका नाम आया है और आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला जा रहा है और जल्दी आपकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये सुनते ही जो पॉल दंपत्ति है वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और इसी दौरान फिर उनसे लगातार बातचीत की जाती है। क्राइम ब्रांच का अधिकारी ये भी बोलता है कि इस बात की शिकायत आप किसी भी स्थानीय स्तर की पुलिस को नहीं करेंगे क्योंकि ये केंद्रीय स्तर का मामला है। अब इतनी बड़ी बात जब बुजुर्ग दंपत्ति सुनता है तो काफी घबरा जाता है। लेन देन की जब बात होती है तो 1,75,000 2 दिसंबर के दिन डाल दिए जाते हैं। इसके बावजूद भी जो डिजिटल अरेस्ट है उसका कायम रहता है और वो लगातार ये बात कहता है कि आप फोन नहीं काटिएगा और फोन कटता है तो आप किसी को इसकी शिकायत नहीं कीजिएगा क्योंकि आपका फोन जो है टेविंग हो रहा है। इस दौरान 10 लाख रुपए की राशि और उसके खाते में डाल दी जाती है। जब 3 दिन बाद जब वो डिजिटल अरेस्ट खत्म होता है और जब दंपत्ति को लगता है कि अब वो ठगे गए हैं, तब इस बात की शिकायत पुलिस थाने को की जाती है। तो अब पुलिस इस मामले में उन ट्रांजैक्शन का पता लगा रही है, उन खातों का पता लगा रही है, जिस नंबर से फोन आया था उसका पता लगा रही है। बिल्कुल दुर्गेश, अब पुलिस तो पता लगाएगी क्योंकि शिकायत पहुंची है, लेकिन लोगों की जरा सी लापरवाही और एक खौफ जो उनके मन में भर दिया जाता है और उसी की ये बदौलत है कि इस तरह की घटना सामने आती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका।